नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज ज्यामिति का हमारा तीसरा क्लास है। इसे हम देखेंगे जहां से हम त्रिभुज की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रायंगल की ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम त्रिभुज के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, क्या त्रिभुज का गुण है, टाइप ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, कितने प्रकार के त्रिभुज हैं। अगर इससे पहले आपने ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़ा, आपको ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, तो मैं बताऊं कि ये क्लास करने के बाद आपको ज्यामिति में दिक्कत नहीं होगी। ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आप देखते ही उड़ा देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्लास की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से हो रही है। आज मैं डिफिनेशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जबकि ये माना जाता है कि कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स आपका अच्छा है तो क्लास आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि बेसिक्स थोड़ा वीक है, क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है, आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, आप क्वेश्चंस को जब डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। अगर इस क्लास को आपने देख लिया अच्छे से तो ये मानकर चलिए, आगे हम 3 सीट लगाएंगे ट्रायंगल का, ठीक है। लगभग मानकर चलिए 300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर आए हैं। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर बेसिक्स अच्छा है तो, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 क्लास मैंने लिया है और फर्स्ट क्लास में हमने लाइन एंड एंगल को पढ़ाया है पहले लेक्चर में, जिसको डिफाइन किया है पूरा बेसिक से अच्छे से। उसके बाद लाइन एंड एंगल पे हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं, कोटि पूरक और समपूरक कोण के, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो दोनों क्लास देख लें। यहां से हम शुरू करेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। बात करें अगर त्रिभुज की, ठीक है, ट्रायंगल की, तो आपको पता होगा त्रिभुज 3 भुजाओं की एक बंद आकृति, ठीक है। एक क्लोज शेप है 3 साइड्स का, ठीक है, जिसमें 3 शीर्ष होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड्स होते हैं, 3 इंटरनल एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल भी इसे हम बोलते हैं, आंतरिक कोण, और 3 बाह्य कोण इसमें देखने को मिलते हैं। ये पॉलीगॉन का ही एक टाइप है, जो बहुभुज है उसी का एक प्रकार है। बहुभुज में हम देखते हैं कि बहुत सारी भुजाओं की बंद आकृति देखने को मिलती है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, हेक्सागोन है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, इस तरह से। तो उसी तरह से ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, देखेंगे ट्रायंगल क्या है। तो देखिए, त्रिभुज एक 2D फिगर होता है। अगर ट्रायंगल की हम बात करें तो 2D का मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन फिगर है, 2 आयामी आकृति है। इसमें आपको 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष देखने को मिलेंगे। और त्रिभुज को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर दिखाना हो तो इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, नोटेशन है इसका। आपको कभी लिखना हो ट्रायंगल तो इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज बनाकर छोटा सा ए बी सी, ए बी सी, इस प्रकार से, ठीक है। तो समझेंगे ट्रायंगल को, यहां पर देखेंगे। देखिए, यहां पर जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में अगर हम देखें, पॉइंट्स को हम इंडिकेट करें, तो यहां पर देखिए ये ए है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ये इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो एक चीज याद रखेंगे, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3। जैसा कि आपने देखा ए बी और सी, इसमें ए बी और सी जो है आपका, ये त्रिभुज का शीर्ष है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। क्लियर है? और इसके बाद अगर हम देखें तो 3 साइड्स भी हैं, 3 भुजाएं आप देख रहे होंगे, जैसे भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो 3 भुजाएं हैं आप देख रहे हैं त्रिभुज में, ए से बी से सी और सी से ए, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ये ए बी, बी से सी ये, और सी से ए ये, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज में हमने जैसा कि कहा था 3 आंतरिक कोण होते हैं। कितने आंतरिक कोण होते हैं? 3। आंतरिक कोण का मतलब अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है। जैसे यहां आप देखें तो ये आपका एक कोण है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ये 3 आंतरिक कोण। तो ये 3 आपके आंतरिक कोण बोले जाएंगे। तो आंतरिक कोण की बात करें तो 3 आंतरिक कोण त्रिभुज में देखने को मिलते हैं।
एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, एंड एंगल सी, इस प्रकार से। इसके बाद अगर देखें तो तीन आपके एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, वाह्य कोण समझेंगे। वाह्य कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाह्य कोण की बात करें अगर, तो यहां पर मैं वाह्य कोण अब बना रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं वाह्य कोण बना रहा हूं, इसको समझेंगे। वाह्य कोण बनता कैसे है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। देखेंगे आज, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को ऐसे सीधे एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आप सीधे ऐसे एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आप सीधे अगर एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, तो यहां पर बनने वाला कोण ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर जो कोण हमारा बन रहा है, ये वाह्य कोण बोला जाता है। यहां जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, ये आपका वाह्य कोण, ये जो बाहर की तरफ बन रहा है, ये क्या है, वाह्य कोण। क्लियर है। तो अगर हम त्रिभुज के किसी भी साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो यहां से जो इस रेखा का झुकाव है, ये हमारा वाह्य कोण। क्लियर है। तो आपको तीन वाह्य कोण भी देखने को यहां मिल रहे हैं। जैसे कि अगर इस कोण का मैं नाम दे दूं θ1, इसका नाम मैं दे दूं θ1, इसका नाम दे दूं θ2 और इसका नाम दे दूं θ3। तो आप कहेंगे सर इस त्रिभुज में तीन वाह्य कोण हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो तीनों? वो तीनों वाह्य कोण जो हैं वो θ1, θ2 और θ3, इस प्रकार से, ठीक है। ये तीन वाह्य कोण। अब देखेंगे ध्यान से, वाह्य कोण बनाने के लिए हमने जैसे इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्या सर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे, इसको बढ़ाने पे भी तो वाह्य कोण बन रहा है, बिल्कुल। अगर आप इसको बढ़ा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें से किसी को आप बढ़ा सकते हैं, चाहे आप इस वाली रेखा को बढ़ा दें या इस वाली रेखा को आगे बढ़ा दें। इस वाली रेखा को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आपका जो वाह्य कोण बनेगा किधर बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बनेगा, ये वाह्य कोण बनेगा, ठीक है। अगर इस वाली रेखा को आप आगे बढ़ाते तो आपका वाह्य कोण ये बनता, ये बनता। तो एक चीज याद रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एकांतर कोण। पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया भी है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये भी θ2 ही होगा, ये भी क्या होगा, θ2। ये θ3 है तो ये भी क्या होगा, θ3 होगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं रहना है कि अगर पेपर में सीट में लिखा हुआ है कि आप एक वाह्य कोण बनाएं बिंदु ए बी सी किसी पर, तो आपको ये वाली लाइन आगे बढ़ानी है कि ये वाली लाइन आगे बढ़ानी है। जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उसमें से किसी एक को आप आगे बढ़ा दें, वो जो एंगल होगा आपस में इक्वल होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक त्रिभुज में चार चीजें, सबसे पहला भुजा, दूसरा शीर्ष, तीसरा हमने देखा आंतरिक कोण और फिर बाह्य कोण हमने देखा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज के अंदर क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स समझने हैं, ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे रूल्स की, कुछ नियम है त्रिभुज के, उसको समझेंगे, ठीक है, और उन्हीं नियम के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। एक ट्रायंगल अगर आप बना दें इस प्रकार से, चलिए एक त्रिभुज अगर आप बना दें यहां पर, ठीक है, एक त्रिभुज अगर इस प्रकार से आप बना देते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर ये आपका शीर्ष ए बी और सी है, तो यहां जो इंटरनल एंगल बनेगा आपका, ये आंतरिक कोण ए बी सी, इस आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा, तीनों आंतरिक कोणों का अगर योग आप लें तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो समेशन है एंगल्स का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। आगे इसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल अभी रूल्स की बात कर रहे हैं तो ये आप समझ लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। समझेंगे यहां पर इसको थोड़ा और अच्छे से कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल अगर 180 है, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना है, 180। तो अगर एग्जामिनर आपको इस प्रकार से दे दे, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगले पेज पे देखेंगे। अगर कभी इस प्रकार से एक ट्रायंगल आपको मिल गया, ठीक है, एक ट्रायंगल आपको मिल गया,
और इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल इस प्रकार से दे दिया गया, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल इस प्रकार से दे दिया गया, और यहाँ पर अगर आपको इन दिए गए ट्रायंगल्स में दो एंगल आपको दिए हो तो तीसरा आप अपने आप लिख सकते हैं, तीसरा आप अपने आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू दे दिया है, ये दे दिया आपका ये 50 डिग्री है, कितना है 50, और ये दे दिया आपका कि ये 20 डिग्री है, ये कितना है 20 डिग्री है, और पूछ रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। क्लियर है? तो इजिली आप बता लेंगे 50 और 20 जोड़ देंगे कितना हो गया 70, 50 और 20 जोड़ने पर कितना हो गया 70, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 180 में से आप इसको घटा देंगे, जो आएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है, ये आपका ये कोण माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना है 180, उस हिसाब से आप इन दोनों को जोड़ेंगे 70 आ गया, और 180 से माइनस करेंगे आपका ये एंगल आ जाएगा 110। क्लियर है? अगला देखेंगे, जैसे ये आपका कोण दे दिया, ये कोण दे दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री, और आपका ये कोण दे दिया 35 डिग्री, 35 डिग्री, और पूछ रहा है इस कोण का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा 180, तो इसको आप जोड़ लेंगे इन दोनों को, कितना आ गया 80 डिग्री, तो अगर ये 80 डिग्री के इक्वल है तो ये कोण कितना होगा 180 से आप माइनस कर देंगे, आ गया आपका 100, तो ये सीधे आप बोलेंगे 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर त्रिभुज के दो कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप लिख सकते हैं 180 से माइनस करके। क्लियर है? जैसे यहां देखें, ये वाला कोण मान लेते हैं 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये वाला कोण आपका दे दिया, ठीक है, अब ये वाला कोण आपका दे दिया 50 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि ये वाला कोण ज्ञात करें, ये एंगल निकालें, तो इजिली आप निकाल सकते हैं, 30 50 80 हो गया, 100 में से 180 में से 80 माइनस कर देंगे, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है? समझना हमें क्या है, समझना इतना है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात हों तो तीसरा अपने आप हम निकाल सकते हैं, उन दोनों को जोड़कर 180 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसमें उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आगे देखेंगे ये, अब देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, ये आप सभी को बिल्कुल टिप पर होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्या है, ध्यान से देखें, अगर आप कभी ट्रायंगल ड्रॉ करें, आप कभी त्रिभुज बनाएं, तो इस त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की। अगर इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना दिया, तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है कि जो बाह्य कोण है, जो बाह्य कोण होता है विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। समझेंगे इसको, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए। रीजन ये है कि इसकी ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल की इतनी ज्यादा यूज होगी आगे क्वेश्चंस में, आप देखेंगे जब पीवाईक्यू हम लगाएंगे, लास्ट ईयर की क्वेश्चन सीट लगाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी तुरंत तुरंत आएगी, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। यहां पर अगर आप देखें, मान लेते हैं कि एक बाह्य कोण में बना रहा हूं, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पर ये एक आपका दिख रहा है, ये बाह्य कोण बना है, ये आपका एक बाह्य कोण बना है। जो बाह्य कोण है ना, चलिए इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया, तो ये जो बाह्य कोण है इसके विपरीत ये जो दो आंतरिक कोण है इनके योगफल के बराबर होता है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो ये बाह्य कोण की, तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि कोण ए जो है आंतरिक और कोण बी अगर इसको जोड़ दे तो इन दोनों आंतरिक कोणों का जो योगफल है ये सी के इक्वल होगा, सी के क्या होगा इक्वल। क्लियर है? तो कभी भी अगर बात करें बाह्य कोण की, एक्सटर्नल एंगल की, तो ये त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अब देखिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, आपने अभी जस्ट पढ़ा, चलिए अब देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है। अगर मैं आंतरिक कोण की बात करूं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे ए बी सी को, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ए बी सी का योगफल कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा है। अगर आप इसको डी मान लें तो हम आपसे कहेंगे क्या, हम आपसे कहेंगे बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, और आपको पता है कि सीधी रेखा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगी यहाँ पर। तो अगर इसको हम जोड़ दें कोण सी को, ध्यान से देखें, अगर आप कोण सी जो है सी को जोड़ दें किसके साथ, इस बाह्य कोण के साथ, ए सी डी के साथ,
अगर जोड़ दें कोण ACD के साथ, ACD के साथ, तो ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। लाइन में हमने बताया था 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ पर आप इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ C से C कट जाएगा, A प्लस बी माइनस ये आएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A और B जो आंतरिक कोण है, ठीक है, ये माइनस में है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के, इधर जीरो है, आ जाएगा एंगल में ACD, ACD। तो समझेंगे, यही मैं बताना चाह रहा था कि जो बाह्य कोण है विपरीत दोनों आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। जो भी बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण इन दोनों विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसको आप देखेंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज हमने इस प्रकार से बना दिया, और यहाँ पर हमने बनाने के बाद ये कोण आपको दिया, ये दोनों कोण हमने दिया, और ये मान लीजिए दिया हुआ है कोण, ये कह रहा है कि ये 50 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री, ये 50 है और ये आपका 30 डिग्री है। इस प्रकार से अगर ये 50 है और ये 30 है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर होगा, इस प्रकार से। तो अगर ये 50 है, ये 30 है, तो इधर आप जोड़ देंगे सीधे, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर एक दूसरा फिगर मैं बनाऊं इस प्रकार से, एक दूसरा फिगर मैं बनाऊं, ठीक है, इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 150, 150, और ये आपका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और पूछ रहा है ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। तो आपको पता है कि इन दोनों का योगफल ये होता है, तो इसे निकालना है, तो इसमें से सीधे क्या करेंगे, देख, इसमें से सीधे क्या करेंगे, इसमें से 60 आप माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0,9, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर कभी त्रिभुज का बाह्य कोण दिया है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, हमने अब फिर इधर बाह्य कोण बना दिया ये, और ये बाह्य कोण का मान मान लीजिए दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ठीक है, 135, 135, और यहां पर इसका मान दे दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री, और पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के इन दोनों आंतरिक कोणों का योग होता है, तो इसको निकालने के लिए इसमें से इसे आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 0, यहाँ 4 है, 9 आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बाह्य कोण आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, उसके विपरीत जो दो आंतरिक कोण हैं, उनके योगफल के क्या होता है, बराबर। क्लियर है, चलिए बात करेंगे आगे अगले रूल की। यहां देखेंगे ध्यान से, अगला नियम क्या है। अब देखिए, जो बाह्य कोण है ना, किसी भी त्रिभुज का जो तीनों बाह्य कोण है, उसका योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे एक ट्रायंगल में बना दूं इस प्रकार से, इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने बनाया, और बाह्य कोण यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ये आपका बाह्य कोण बाहर की तरफ, ये आपका जो बना है ये बाह्य कोण। तो अगर मान लेते हैं ये θ1 है, ये कोण आपका θ2 है, ये कोण आपका θ3 है, तो इनका अगर योगफल पूछेगा, पूछेगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इसका समेसन, इसका योग कितना होगा, तो इसका योगफल आएगा 360 डिग्री। कितना आएगा डियर, 360 डिग्री। ये आपका तीसरा हमने रूल बताया, ठीक है। इसको आप अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूं विथ प्रूफ बता रहा हूं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रूविंग एक बार देख लेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो समझेंगे यहां पर कि अगर मैं तीनों कोणों का योगफल 360 बता रहा हूं, आपको चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं, तो इजिली आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये वर्टेक्स है आपका ए, ये बी और ये सी, तीनों शीर्ष है। अगर देखेंगे आप θ1, तो अभी आपने पढ़ा है वाय कोण, पढ़ा है ना, अभी आपने क्या पढ़ा है, वाय कोण। तो वाय कोण के हिसाब से ये जो कोण है इन दोनों के, ए और बी के योगफल के बराबर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी। उसी प्रकार से θ2 अगर हम देखें, तो ये वाय कोण यहाँ का है ना, तो ये b और c के योगफल के बराबर होगा, ये b और c के योगफल के बराबर होगा। और θ3 अगर आप देखें, ठीक है, ये, तो इसके विपरीत ये जो दो कोण हैं a और c,
ए और सी इसके योगफल के बराबर होगा। समझेंगे? अगर हम थीटा 3 की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़कर, ये आंतरिक कोण छोड़कर, ये दोनों विपरीत कोण जो है इसका योगफल हम लेंगे, ये इसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे ए और सी के योगफल के बराबर होगा। अब अगर इनको हम आपस में जोड़ लें, प्लस दिया हुआ है, जोड़ लें, तो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा और सी 2 बार आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की हम बात करें डियर, तो ये 360 डिग्री के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी, 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 180 आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर है? तो अगर a प्लस बी प्लस सी यहाँ 180 डिग्री आया तो हम कह सकते हैं कि y कोण 360 होगा। तो जितने भी y कोण हैं उनका समेसन, सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने 3 रूल पढ़ा। अब बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल की, त्रिभुज के प्रकार की। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो त्रिभुज का नाम दे देता है पेपर में। अभी जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? ब्लैंक हो जाएंगे पूरी तरह से। तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते चलें, पॉइंट टू पॉइंट। एक एक रूल मैं अलग अलग बता रहा हूं, उसको आप नोट करते चलें। आप बिलीव करिए, ज्योमेट्री का 3 से 4 क्वेश्चन सेट में आएगा आपके, और वो छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे अगर आपको सारे नियम पता हैं, सारे फिगर पता हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं किसकी, बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल की। यहां पर देखेंगे त्रिभुज को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है? ट्रायंगल को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो इसको बांटा गया है भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर, और दूसरा इसको बांटा गया है कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार से त्रिभुज को हम देखते हैं, और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार से त्रिभुज को हम देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की। जब भुजा के आधार पर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तीनों भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए इस भुजा की लंबाई अगर a है तो इसकी भी लंबाई a, इसकी भी लंबाई a। ठीक है? और जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तब इसे क्या बोलेंगे? 2 भुजाएं बराबर हैं, एक असमान भुजा है। ठीक है? और ये वाला त्रिभुज जो है इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, एक a, दूसरा b और तीसरा c, इस तरह से इसकी लंबाई। ठीक है? तो हमने त्रिभुज में 3 भुजाएं थी और 3 संभावनाएं थी, तीनों को हमने बनाया। तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर हों ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु, समबाहु, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और त्रिभुज का एक रूल है, अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो तीनों कोण इसके इक्वल होंगे, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा? थीटा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीनों कोण भी इसके आपस में बराबर। जैसा कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 को आप 3 से डिवाइड कर दें, 60 आएगा। 3 बराबर भागों में बांट दें तो इसकी प्रत्येक कोण जो है वो 60-60 डिग्री की होगी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? उसी प्रकार से आगे चलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस का मतलब क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की अगर आप बात करें, नाम से समझ में आ रहा है समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण जो है कि असमान लंबाई का होगा। अच्छा, इसमें भी वो रूल लागू होगा। देखिए त्रिभुज के अंदर जब भुजाएं बराबर हों, ठीक है, 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके विपरीत कोण या उनके सामने के जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ठीक है? जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है? तो समद्विबाहु में 2 भुजा और 2 कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है? और तीसरा अगर भुजा के आधार पर
हम त्रिभुज को देखें तो हम इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जो हमारा है इसको हम बोलेंगे क्या हिंदी में, विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या, विषम का मतलब समझिए यहाँ पर कि कोई भुजा एक समान लंबाई की नहीं होगी, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें तीनों भुजा की लंबाई असमान होती है, जैसे एक ए है तो दूसरा बी तीसरा सी, एक 3 तो दूसरा 4 तीसरा 5, अलग अलग लंबाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें जो स्केलेन ट्रायंगल हमारा है इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती और तीनों कोण भी असमान होते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज आप बनाएंगे जिसकी दो भुजा की लंबाई बराबर होगी और उनके सामने के जो विपरीत कोण है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर समबाहु त्रिभुज बनाया पेपर में दे दिया तो ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। और विषम बाहु त्रिभुज की बात किया तो एक ऐसा त्रिभुज आप बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो और तीनों कोण भी क्या है, असमान लंबाई के, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे, बात किसकी करेंगे, एंगल्स की करेंगे, बात कोण की करेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक आपका है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, इसको हम बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। अच्छा न्यून कोण त्रिभुज जो है हमारा, ठीक है, इसमें न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एक इसमें जो है कि तीनों एंगल, देखिए ध्यान से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है आपका ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों आंतरिक कोण, ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। तीनों कोण कैसे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। यहाँ पर आप ए बी सी किसी की भी बात करें, तीनों कोण जो है कि चाहे ए हो, चाहे कोण आपका बी हो, चाहे कोण आपका सी हो, तीनों कोण जो है कि 90 डिग्री से कम वैल्यू रखेगा, ठीक है, तब ये न्यून कोण त्रिभुज बोला जाएगा एंगल के आधार पर, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अगला त्रिभुज हमारा जो है, अगला त्रिभुज हमारा जो है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण ऐसा होना चाहिए जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का, 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण त्रिभुज हिंदी में इसे हम बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज की जब बात हो तो समकोण का मतलब क्या, समकोण का मतलब कम से कम एक ऐसा कोण होना चाहिए ट्रायंगल में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा कोण होना चाहिए जिसकी वैल्यू 19 डिग्री के बिल्कुल बराबर, क्लियर है। तो देखेंगे ध्यान से, एक कोण 90 डिग्री के बराबर मतलब जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर। तो कोई भी एक कोण त्रिभुज का अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो आप बोलेंगे वो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा समकोण त्रिभुज में मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, यूज होता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, ये बेस है बी, ये आपका हाइट है एच, और ये आपका जो है कि सॉरी ये बेस है बी, इसको हमने परपेंडिकुलर बोला, ठीक है। अगर हम त्रिकोणमिति के हिसाब से देखें तो ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा एच। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो 19 डिग्री के सामने की भुजा है एच, ठीक है, जो एच है इसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, मतलब बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को आप जोड़ेंगे ये एच स्क्वायर के इक्वल होगा, यही होता है क्या आपका, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। ये बहुत यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये प्रमेय आपका मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। दो भुजा की लंबाई अगर आपको पता है तो तीसरी भुजा की लंबाई आप इस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्लियर है। इसके लिए हम ट्रिपलेट भी पढ़ते हैं क्योंकि ये इतनी बार आता है कि ज्यादा अच्छा रहता है कि पाइथागोरस ना लगाकर हम ट्रिपलेट से इसे रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसकी बात मेंसुरेशन में करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हमें फिगर समझना है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें डियर, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक, इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज जो है, अधिक कोण त्रिभुज जो है इसमें कम से कम आपका एक कोण ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 19 डिग्री से अधिक हो, जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, जैसा कि दिख रहा है इस फिगर में। अगर आप देखना चाहें तो ये दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है।
आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, एंगल के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण बोला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो समकोण त्रिभुज बोला जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक कोण 90 से अधिक आ गया तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, और ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। अब एक और छोटी सी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। और इस प्रॉपर्टी का यूज कई बार हुआ है डायरेक्ट हमारे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो समझेंगे ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये समझ लेंगे कि देखिए, बात अगर हम न्यून कोण की करें, ठीक है, न्यून कोण की करें तो न्यून कोण में 3 कोण हैं मान लीजिए, और तीनों कोण अलग अलग हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ा वाला कोण होगा ना, इसमें से इन तीनों में से जो सबसे बड़ा वाला, मान लेते हैं ये सबसे लार्ज एंगल है एल, और समकोण में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री वाला होता है। ये जो 90 डिग्री है यही सबसे बड़ा कोण होता है, 90 डिग्री ये सबसे लार्ज। और इसमें मान लेते हैं ये लार्ज एंगल है। जैसे तीनों कोण अगर अलग अलग हैं तो उसमें एक आपका सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा वाला कोण है एल, ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें, इस थ्योरम का यूज, इस रूल का यूज बहुत हुआ है। जो लार्ज वाला एंगल है वो छोटा होता है इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं उसके सम के। मान लीजिए लार्ज वाला एंगल ये है, इसको ए बी सी अगर मैं लिखूं, ए बी सी, ए को हमने लार्ज एंगल मान लिया, तो बी और सी का अगर सम करेंगे ना, बी और सी को, एंगल बी को और एंगल सी को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो एल इससे छोटा होगा। एल क्या होगा, बी प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये दिखाता है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज में ही ऐसा होगा कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अलावा जो छोटे एंगल्स को जोड़ने पर उससे छोटा आएगा, उसकी वैल्यू कम आएगी। अच्छा, राइट एंगल में देखेंगे समकोण में क्या होगा। समकोण की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो 19 डिग्री का होता है, लार्ज वाला, और वो इसके अलावा दो एंगल्स जो हैं उनके समेशन के इक्वल होगा, बी प्लस सी। मतलब क्या है, मतलब ये 90 है, इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। और इस क्लियर भी है, 180 डिग्री आपका टोटल ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम होता है। 180 से 90 आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। क्लियर है। तो यहां पर आपको अगर कभी ऐसा दिख गया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको पहचानना है, तो ऐसे आप इजीली पहचान सकते हैं एंगल के बेसिस पर कि जो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, अन्य दो छोटे एंगल्स को अगर जोड़ें तो वो उसके इक्वल आएगा। और ऐसा किसमें होता है, राइट एंगल में। और बात करें अगर अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण में जो बड़ा वाला कोण है, ठीक है, इन तीनों में जो बड़ा वाला कोण है, ठीक है, अगर उसको आप देखें तो वो अन्य दो कोण, मान लेते हैं ए बी सी, इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ए बी सी, यहाँ बी को सबसे बड़ा कोण माना गया है, तो ए और सी को अगर जोड़ेंगे, कोण ए और सी को अगर हम जोड़ देना, ए और सी को जोड़ दें, तो ए और सी के योगफल से बड़ा इसका योग आता है, बड़ी वैल्यू आती है। क्लियर है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो, ठीक है, आप कमेंट करेंगे, उसे फिर से अगर मुझे लगा कि हाँ एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं अलग से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैंने प्रयास किया है बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को बताने का और समझाने का। आपकी खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, बिल्कुल चीज़ों को बेसिक तरीके से समझते हुए चलें। जैसा कि लास्ट क्लास आपने देखा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो हमने क्वेश्चंस लगवाए थे, अगर फर्स्ट क्लास आपकी बिल्कुल क्लियर होगी तो सेकंड में क्वेश्चंस लगाने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उसी प्रकार से अगर ये आपका क्लास बिल्कुल क्लियर है, इसमें अगर आपको डाउट नहीं है, आपने अच्छे से समझ लिया, नोट्स बना लिया, तो इसके बेसिस पर अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं बता रहा हूं आपसे कि अगर ये क्लास आपकी क्लियर है तो आप वहां पर कभी डाउट पूछेंगे ही नहीं, आप खुद क्वेश्चंस को लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।